नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादो फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सूफ़ी फ़याज़ हसन कादरी हजवेरी नक्शबंदी मुजद्दिदी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओ, आज मैं आपकी खिदमत में नूरी परी का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो ये नूरी परी जो है, ये आपका हर जायज़ काम करती है और नाजायज़ काम भी कर देती है, लेकिन कुछ शराइत पर करती है। और सबसे जो इसकी खूबी है, या सबसे ज़्यादा जो इसकी ताकत है, ये आपको दौलत लाकर दे सकती है। तो ये इसलिए इस अमल की अहमियत बढ़ जाती है कि दौलत जो कि आजकल हर इंसान का मसला बना हुआ है, तो इसलिए वो शख्स जिसको मालो दौलत की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो इस अमल को करके इससे दौलत हासिल कर सकता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको अमल की तफसील से आगाह करता हूँ। तो चलते हैं अपने अमल की तरफ। तो अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं भी आपको इसकी सारी तफसील जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। ये अमल आप किसी भी रात से 11 बजे शुरू कर सकते हैं। इस अमल में चांद की तारीख का कोई लिहाज नहीं है। चेहरा जो इसमें है वो आपका किबला शरीफ की तरफ आपने करना है, यानी कि वेस्ट की तरफ। बखूर जो है वो इसमें आपने अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं और अपने कपड़ों पर अतरे गुलाब जो है वो लगा लेना है। जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा पाक साफ़ होना चाहिए और उसमें किसी किस्म का सामान वगैरह ना हो, कमरा खाली हो। हसार जो है आपने इसमें दायरे वाला लगाना है। आपने हसार इस तरह लगाना है कि अव्वल आपने 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, दरमियान में सूरा फातिहा 7 बार, चारों कुल 7 बार, आयतल कुर्सी 7 बार और फिर 7 बार दरूद इब्राहिमी पढ़कर, अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो छुरी पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लेना है। अगर नीचे फर्श या पक्की ज़मीन है तो फिर आपने चाक या कोयले पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में हसार को लगा लेना है, तो आपका हसार हो जाएगा। ये अमल आपने अंधेरे में नहीं करना, बल्कि आपने इस अमल को जो कमरे की लाइट वगैरह है या बल्ब वगैरह है या जो भी है आपका लाइट, उसको आपने रोशन करके उसको जलाकर आपने इस अमल को पढ़ना है। अजीमत जो है इसमें पढ़ी जाएगी वो कुरान पाक की एक सूरा मुबारक है जो कि बहुत मुजरब है और ख़ास तौर पर जो है वो जिन्नात के बारे में ही अल्लाह ताला ने उतारी है, जिसका नाम सूरा जिन है। तो आपने सूरा जिन मुबारक को 17 बार जो है वो पढ़ना है और अव्वलो आखिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो पढ़ने से, अमल को पढ़ने से पहले 3 बार आपने कहना है
कि नूरी परी हाज़िर हो, और फिर अमल पढ़ने के बाद फिर 3 बार आपने यही कहना है कि नूरी परी हाज़िर हो। इस तरह से आपने ये अमल को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो दायरा जो सार लगाया हुआ था, वो जिस चीज़ से भी लगाया था उसको उसी चीज़ से 3 या 5 जगहों से काट कर सार को ख़त्म कर देना है। परहेज़ जो इस अमल आपने करना है वो तर्के हिवानात का होगा। अब तर्क हिवानात में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज नहीं खाना, कच्चा लहसुन नहीं खाना, कच्ची अदरक नहीं खानी, कच्ची सब्जियों का सलाद नहीं खाना, कच्ची सब्जियां नहीं खानी, दूध नहीं पीना आपने, दही नहीं खानी, और हर किस्म की मिठाई जो है वो नहीं खानी। और जो हज़रात शादीशुदा हैं वो हम बिस्तरी से भी परहेज़ करेंगे, इंटरकोरस नहीं करेंगे जब तक इस अमल को करना है। इस अमल की वैसे तो जो है वो मुद्दत जो है वो 1 यौम है, 1 यौम में ये हाज़िर हो जाती है, लेकिन ये इंसान की अपनी रूहानी ताकत पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी रूहानी ताकत है। तो फिर उस हिसाब से अगर 1 दिन में इसकी हाज़िरी नहीं होती तो फिर आप दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, चौथे दिन करें, 5वें दिन करें और छठे दिन करें। फिर लास्ट जो इसकी हद है इस अमल की वो 7 दिन है। 7 दिनों के अंदर ये इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएगी। तो आप इस परी को अपने ताबिया या तस्खीर नहीं कर सकते। ये परी सिर्फ़ 25 मिनट के लिए हाज़िर होती है, और उस 25 मिनट में आप इससे जो भी काम लेना चाहते हैं वो आप इससे वो काम ले सकते हैं। 25 मिनट के बाद ये खुद ब खुद गायब हो जाती है। तो 25 मिनट के अंदर अंदर आपने जितने भी काम हैं अपने करवाने वो इसको बता देने हैं। तो ये अपने काम आपके वो काम 25 मिनट के अंदर अंदर करके आपको बताकर तो वापस गायब हो जाएगी। इसको मुस्तकिल जो है वो ताबिया करना या तस्खीर करना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जब भी आपने इसको हाज़िर करना है आपने फिर से पूरा अमल करना है। तो फिर ये दोबारा हाज़िर होगी, फिर भी 25 मिनट के लिए हाज़िर होगी, और आप इसको 25 मिनट तक ही हाज़िर कर सकते हैं। जितनी बार मर्ज़ी करना चाहें अमल पूरा करें और इसको हाज़िर करके इसे अपने काम ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इस अमल के मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। कोई भी चीज़ जो है वो पोशीदा या राज में नहीं रखी। फिर भी अगर किसी को इस अमल की समझ ना लगी हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कायम करके इस अमल के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। मैं उसकी रहनुमाई कर दूंगा। आखिर में आपके यही दरख्वास्त करूंगा कि चैनल हजवेरी अमलियात चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा करें, अमल करके खुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरी मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोगों को ऐसे अमल की तलाश है वो उन तक ये अमल पहुंच जाए और वो अमल करके फ़ायदा उठा सकें। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल और वजीफ़ा के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो, और अल्लाह ताला हमको शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम